Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we will discuss about Independence Act 1947. तो आज हम प्री पार्टीशन हिस्ट्री के लास्ट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं एंड दिस टॉपिक इज आल्सो इम्पॉर्टेंट एज वेल और इज द नेम इंडिकेट, नाम से ही जाहिर है कि इस टॉपिक का मतलब क्या है. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट गेट स्टार्ट द टॉपिक. एज यूजुअल मैं स्टार्ट लूँगी बैकग्राउंड से, क्योंकि बैकग्राउंड को समझे बगैर आपको मेन टॉपिक की समझ नहीं आएंगी, क्योंकि हिस्ट्री नाम है कनेक्टिविटी का. क्लियर? सो लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा 3 जून प्लेन के बारे में. सो एज सून एज इट वॉज फाइनली एग्रीड दैट द पार्टीशन ऑफ इंडिया was to be affected by the 15th August 1947 on the basis of 3rd June Plan. क्या किया गया कि जो ब्रिटिश की मैजेस्टी गवर्नमेंट थी वो इंडिपेंडेंस एक्ट को फ्रेम करने में बिजी होने लगे. और क्या किया उन्होंने? फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने इंडिपेंडेंस बिल को इंट्रोड्यूस किया, जिसकी टोटल 20 क्लॉजेस थे और 3 इसके स्केड्यूल थे. सो इस बिल की जो ड्राफ्ट थी उसको क्या किया गया कि जो मुस्लिम लीग और कांग्रेस के पार्टी लीडर्स थे उनको दिखाया गया. तो जब मिस्टर जिन्ना ने इसको स्टडी किया इस बिल को, तो आफ्टर स्टडिंग उन्होंने क्या किया? उन्होंने कुछ अमेंडमेंट्स किए, कुछ सजेशंस वाइसराय को दिए और इन द सेम वे कांग्रेस के लीडर्स को भी ये दिखाया गया. और उसके बाद क्या किया गया कि इसको भेज दिया गया लंदन में. ठीक है. सो 4 जुलाई 1947 को जो इंडिपेंडेंस बिल था वो इंट्रोड्यूस हुआ हाउस ऑफ कॉमन में. ठीक है. सो ये बिल जो था ये हाउस ऑफ कॉमन में बहुत ज्यादा सराहा गया, इवन दो दे के हाई ट्रिब्यूट इटली और माउंटबेटन के को पेड कर दिया गया कि ये बिल जो था, क्योंकि ये एक यूनिक बिल था इन द हिस्ट्री ऑफ लेजिस्लेचर इन दिस कंट्री. ठीक है. सो इसके बाद क्या होता है कि 15 जुलाई 1947 को ये बिल जो था ये पास हो जाता है. ठीक है. और फाइनली 18 जुलाई 1947 को इसको रॉयल एसेंट मिल जाता है. मींस दैट कि ये जो बिल होता है ये इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 की सूरत में इन्फोर्स हो जाता है. So now let's discuss about the features of the Independence Act 1947. First one की तरफ आते हैं. कहा गया is the name indicate कि जो सब कॉन्टिनेंट होगा उसको 2 इंडिपेंडेंट डोमिनियंस में डिवाइड किया जाएगा, एक पाकिस्तान और एक इंडिया. ठीक है. और ये इफेक्टिव होगा कब? 15 अगस्त 1947 से. नेक्स्ट इस एक्ट में क्या कहा गया कि इस सब कॉन्टिनेंट को डिवाइड करने के लिए एक बाउंड्री कमीशन को अपॉइंट किया जाएगा. और कौन इसको अपॉइंट करेगा? गवर्नर जनरल उसको अपॉइंट करेगा ताकि वो टेरिटरीज की डिवीजन कर सकें. थर्ड, गवर्नर जनरल के हवाले से क्या कहा गया? तो कहा गया कि हर एक डोमिनियन का मींस पाकिस्तान और इंडिया का अलग अलग गवर्नर जनरल होगा, जो कि मैजेस्टी गवर्नमेंट उसको अपॉइंट करेगी. या सेम बंदा भी दोनों डोमिनियंस का गवर्नर जनरल हो सकता है. इस वजह से मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि लॉर्ड माउंटबेटन चाह रहा था कि मैं दोनों डोमिनियंस का गवर्नर जनरल बन जाऊं, बट कायद आज़म इस तरह नहीं चाहते थे. इस वजह से सिर्फ और सिर्फ वो इंडिया के फर्स्ट गवर्नर जनरल बने. कौन? लॉर्ड माउंटबेटन. नेक्स्ट है पावर्स ऑफ गवर्नर जनरल के हवाले से. तो इस हवाले से इस एक्ट में कहा गया कि हर एक डोमिनियन का जो गवर्नर जनरल होगा उनके पास फुल अथॉरिटी, फुल पावर होगा कि वो अपना एसेंट किसी भी लॉ पर दे सकता है. बट उनके पास ये पावर, ये अथॉरिटी नहीं होगी कि वो किसी भी लॉ को कैंसिल कर सके या उसको तब्दील कर सके. ठीक है. नेक्स्ट है ओमिटेड रॉयल स्टाइल एंड टाइटल्स. कहा गया कि जितने भी ट्रीटीज हुए हैं, जितने भी एग्रीमेंट्स हुए हैं मैजेस्टी गवर्नमेंट और रूलर्स ऑफ इंडिया के दरमियान, इंडियन स्टेट्स के दरमियान, तो वो तमाम के तमाम जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे. वो ट्रीटीज, वो एग्रीमेंट्स
اس کے علاوہ جو رائل سٹائل اور ٹائٹلز ہیں ان میں سے جو ایمپرر آف انڈیا کا ورڈ ہے وہ بھی ریموو ہو جائے گا، omit ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ کنسٹیٹوئنٹ اسمبلی کے حوالے سے کیا کہا گیا؟ وہ یہ کہا گیا کہ ہر ایک ڈومینین کے پاس اب کنسٹیٹوئنٹ اسمبلی کے اختیارات حاصل ہوں گے، جبکہ جو ایگزسٹنگ سینٹرل اسمبلی یا کونسل آف دی اسٹیٹ ہوگی وہ آٹومیٹیکلی ڈیزالو ہو جائے گی۔ نیکسٹ ہے ریسپانسبلٹیز آف گورنر جنرل کے حوالے سے، تو اس بارے میں کہا گیا کہ آن دی بیسس آف 3 جون پلین اس انڈیپینڈنس ایکٹ 1947 کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے کہا گیا کہ سب کانٹیننٹ کے جتنے بھی اسسٹ اور جو دوسرے اوبلیگیشنز یا لائبلٹیز ہوں گے وہ دونوں ڈومینینز کے درمیان تقسیم کر دی جائے گی، ٹھیک ہے۔ لاسٹ ہے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 کے حوالے سے، تو کہا گیا کہ جب تک کنسٹیٹوئنٹ اسمبلی ہر ایک ڈومینین کا اپنا اپنا کنسٹیٹیوشن نہیں بنائے گا تو اس وقت تک وہ اس گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ میں کچھ موڈیفیکیشن کر کے اس کو ایز اے کنسٹیٹیوشن وہ فالو کریں گے۔ So this was all about the Independence Act 1947, which marked the end of the British rule in the subcontinent. So hope you guys will understand this, and if you have any question, do write your question in the comment section below. And if you like my video, do subscribe my channel and hit the bell icon. Thank you for watching my video. Allah.